बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहसिन राना। आज 1 अप्रैल है और दिन है बुध का। नाज़रीन, आप सब लोगों को मालूम होगा कि आज से 2 दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई थी। इस स्टेटमेंट के बाद भारत के अंदर भारतीय जो दिफाई हल्के हैं, मिलिट्री हल्के हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी है ये हमें सुनने को या देखने को नजर आए। ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा से कोई कशीदगी या कोई जंग होती है तो अमेरिका इसमें भारत का साथ नहीं देगा। और भारतीय तज्ज़ियाकारों ने, भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकारों ने इनकी इस स्टेटमेंट को इस नज़र से लिया कि जिस तरीके के साथ अब ये ट्रंप जो हैं ये बयान जारी कर रहे हैं, इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि भारत के अंदर जितने भी दहशतगर्दी के कैंप हैं इनके ऊपर यह हमला कर सकता है। तो इसी हवाले से नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है ये हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है। LSU के ऊपर किस तरह मामला चलते रहे और क्या भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जारी करने की जो तैयारी है वो कर रहा है, या भारत के अंदर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की तैयारी कर रहा है। इस हवाले से क्या अहम तीन खबरें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लास्ट में देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये ऑपरेशन सिंदूर की जो जंग थी या लड़ाई थी हुई, इसमें पाकिस्तान ने तारीखी कामयाबी समेटी और भारत के मुतअद्दिद 7 से 8 जो जहाज़ हैं ये मार गिराए। न सिर्फ जहाज़ गिराए बल्कि भारत को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद भारत ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि ये जंग को रुकवाया जाए। फिर ट्रंप मुतअद्दिद बार ये कह भी चुके हैं, इसका एतराफ़ भी कर चुके हैं कि भारत के कहने के ऊपर मैंने ये जंग बंदी करवाई। और अब चूँकि भारत और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये कशीदा होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पाकिस्तान के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं इनको मज़ीद मजबूत करने के ऊपर तुले हुए हैं। और भारतीय तज्ज़ियाकार भी इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक इस वक्त ऐसा वाहिद मुल्क है जिसके अमेरिका के साथ, रूस के साथ और चीन के साथ अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान को इस खिते में काफ़ी अपनी जो स्ट्रेटजिक सलाहियत है उसको रखते हुए पाकिस्तान का जो अहमियत है, पाकिस्तान का जो इमेज है ये काफ़ी ज़्यादा भारत के मुकाबले में बेहतर है। और इसलिए रूस, चीन और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर अपना जो इन्हिसार है वो करते हैं। पाकिस्तान के भारत के मुकाबले में वो पाकिस्तान को अपना बेहतर जो स्ट्रेटजिक पार्टनर या पाकिस्तान को बेहतर अपना जो दोस्त है वो समझते हैं। इस हवाले से नाज़रीन, चूँकि भारत को ये चीज़ जो है ये काफ़ी खटक रही थी, चूँकि पाकिस्तान ईरान जंग भी बंद करवाने में सालिस का किरदार अदा करा। पाकिस्तान ने पहले दिन से ही इस जंग में शामिल होने से इनकार किया और दोनों ममालिक को, अफ्रीकन ममालिक को इस जंग बंदी के ऊपर जो है वो ज़ोर दिया है। और भारत के कुछ जो टाउट सहाफ़ी हैं, जो गोदी मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट हैं, वो पहले दिन से ही इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि अमेरिका के दबाव के ऊपर, सऊदी अरब के दबाव के बाद पाकिस्तान ईरान के ऊपर हमला करने वाला है, ये ईरान के ऊपर हमला करेगा। चूँकि पाकिस्तान अब सालिस का किरदार अदा कर रहा है तो अब इनसे ये बात देखी नहीं जा रही। अब ये पाकिस्तान को दलाल कहकर इस बात को झुटला रहे हैं कि हमसे ये दलाली का काम नहीं होता है। अब चूँकि नाज़रीन, भारत पाकिस्तान की इस बढ़ती ताकत को, पाकिस्तान की इस बढ़ती दिफाई ये मजबूती को देखते हुए अब भारत किसी भी तरह पाकिस्तान के ऊपर जो है अपनी गिरफ्त को कमज़ोर होने नहीं देना चाहता। इसलिए पाकिस्तान को जो है एक बार फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में फंसाने की भारत की जो तैयारी है वो बेनकाब हो चुकी है। सरक्रीक के हवाले से आप सब लोगों को मालूम होगा कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी की गई थी कि अगर अब दोबारा से पाकिस्तान और इंडिया में जंग हुई तो जो सबसे पहला हमला सरक्रीक के रास्ते कराची के ऊपर हमला होगा। तो अब नाज़रीन, एक रिपोर्ट सामने ये है जिसमें ये बताया जा रहा है कि सरक्रीक के रास्ते से भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। और गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन हमले को जो है वो भी नाकारा बना दिया है। तो नाज़रीन, इस हवाले से डिफेंस आउटपोस्ट की तरफ से एक रिपोर्ट भी पब्लिश की गई है जिसमें डिटेल से बताया गया है कि किस तरीके के साथ अब भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारियां अपनी कर। आप ये रिपोर्ट देखें फिर बात करते हैं।
कल की हमने अपनी एक वीडियो में इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनकी एक क्लिप शेयर की जिनमें उन्होंने इस चीज़ को इंडिकेट किया कि इंडिया की जो मिलिट्री है वो अगले आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा कर सकती है, जिसके लिए उन्होंने आप कह सकते हैं कि एक मंदिर के ऊपर आकर माथा टेका और मीडिया से गुफ्तगू। कल भी हमने इस चीज़ को इंडिकेट किया था कि ये एक इंडिकेशन हो सकती है इंडियन मिलिट्री के आने वाले प्लान्स की, जो कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में इनिशिएट कर सकते हैं। इस पूरे रीजन में कोई एक ऐसा मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को होंगे। तो ऐसी बहुत सारी वेरिएशंस को हमने एक्सप्लेन किया। अब आज इसके अंदर ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि आज पाकिस्तान की तरफ से इस चीज को ऑफिशियली रिपोर्ट किया जा रहा है कि इंडिया जो है वो इस टाइम के ऊपर एक फॉल्स फ्लैग की प्लानिंग कर रहा है, और पाकिस्तान में ही कुछ लोगों का मानना है कि ये सरक्रीक की तरफ इंडिया का या फिर इंडिया की मिलिट्री का एक पॉसिबल स्टेप हो सकता है। बिकॉज पिछले ही साल सिंदूर के फौरन बाद इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान का जो सरक्रीक का एरिया है उसको लेकर एक धमकी टाइप दी थी कि सरक्रीक से कराची तक का जो रास्ता है वो दूर नहीं है। और इसी के साथ ये जो इन्होंने कुछ ही टाइम पहले एक रिटोरिक चलाया था कि पाकिस्तान के ऊपर जब तक टेरिटोरियल लॉसेस को इन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान जो है वो हार मानने वाला नहीं है। बिकॉज सिंदूर में आपने देखा पाकिस्तान को ये किसी भी तरीके से एक डिसएडवांटेज के अंदर लेकर नहीं आ पाए। तो अब इन्होंने इसका हल यहाँ पर ये निकाला है कि पाकिस्तान की थोड़ी सी सरजमीन को, टेरिटरी को कैप्चर कर लिया जाए और उसको होल्ड किया जाए ताकि एक ग्लोबल एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़े पाकिस्तान को। इसी में यहाँ पर ये एक फॉल्स फ्लैग करवा कर चीजों को इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब अपनी कंट्री के अंदर कोई अटैक करवा के इनके पास एक लेजिटिमेट राइट आ जाएगा इनकी नजर में पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का। वो फिर सरक्रीक वाली साइड पे हो सकता है, कश्मीर वाली साइड पे हो सकता है, वो फिर कहीं भी हो सकता है। पाकिस्तान को ऑब्वियसली फिर इस पूरी सिचुएशन के हिसाब से चाहते हुए ना चाहते हुए हमें जो है अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी है। बिकॉज इंडिया को अगर आप देखेंगे तो हमारा एनिमी ऐसा है जो कि एक हाईली पॉलिटिकल ड्राइव्ड कंट्री है। उनको जब भी अपनी पॉलिटिक्स चमकानी होती है, लोगों को अपने फेवर में करना होता है, वो सिंपली पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोई ना कोई बात कर देते हैं या सीधा सीधा पाकिस्तान के अगेंस्ट में महाज खोल देते हैं, जिससे उनकी अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो छुप जाती हैं और सारी जो नेशन है वो एकजुट होकर पाकिस्तान के अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है। क्योंकि एक भी अक्लमंद माइंड यहाँ पर इंडिया के अंदर ऐसा मौजूद नहीं है जो कि इस पूरे रीजन की ग्रेविटी को समझे कि दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जो आप ये एक ख्वाब देख रहे हैं कि हम एक दूसरी कंट्री की सरजमीन के ऊपर कब्जा करके उनका जो एक पीस ऑफ लैंड है, जमीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर काबिज हो जाएंगे और दूसरी कंट्री जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड है वो कुछ नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से आपसे बड़ा फिर बेवकूफ इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो कि ऐसा सोचते हैं और एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्पेस के अंदर ऐसे जो अपने एम्बिशंस हैं उनको जगह देते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। अब तक इतने अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।